बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इफ़ फंक्शन को एक्सेल में यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने दो कॉलम बनाए हुए हैं। अगर यहाँ पे रिसीवेबल्स के कॉलम में कोई कस्टमर का बैलेंस आ रहा है तो इस वाले सेल में रिसीवेबल प्रिंट हो जाए। अगर कस्टमर का बैलेंस ज़ीरो है तो इस वाले सेल में नील प्रिंट हो जाए। और अगर किसी कस्टमर ने एडवांस में पेमेंट दे दी है तो यहाँ पे एडवांस रिसीव प्रिंट हो जाए। उसके लिए हम इफ़ कंडीशन को यूज़ करेंगे। एक्सेल का कोई फार्मूला यूज़ करते हैं तो सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करते हैं, देन इफ़ लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ऑन करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ नीचे पैरामीटर्स आ रहे। पहला हमारे पास पैरामीटर है लॉजिकल टेक्स्ट। उसके लिए कि हम सबसे पहले यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिक सेल का रेफरेंस ले लेगा जो कि यहाँ पे C7 है। देन यहाँ पे हम सिंबल यूज़ करेंगे ग्रेटर देन का। उसके बाद सिफर टाइप करेंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे रिसीवेबल। इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिखना है रिसीवेबल्स को। देन हमारी सेकंड कंडीशन है, उसके लिए कॉमा प्रेस करेंगे, फिर इफ़ प्रेस लिखेंगे, दोबारा ब्रैकेट ऑन करेंगे। उसके बाद सेल का रेफरेंस दे देंगे, जहाँ पे सेल का रेफरेंस ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा था C7 टाइप करके हम लेस देन का सिंबल यूज़ करेंगे। उसके बाद हम ज़ीरो टाइप करेंगे, देन कॉमा यूज़ करेंगे। उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमर्स में यहाँ पे लिख देंगे एडवांस रिसीव्ड, यानी कि हमारी अमाउंट कोई लेस देन ज़ीरो हो तो एडवांस रिसीव प्रिंट हो जाए। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ फिलहाल मैं यहाँ पे। उसके बाद हमारी थर्ड कंडीशन है, कॉमा प्रेस करेंगे, इफ़ ब्रैकेट ऑन, इफ़ C7 इक्वल टू ज़ीरो हो, कॉमा प्रेस करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे यहाँ पे नील। इस तरह से हमारी ये थर्ड कंडीशन भी कंप्लीट हो गई है कि यहाँ पे हमने जो ब्रैकेट ऑन किए थे उसको हम क्लोज़ भी करेंगे। 3 दफ़ा ब्रैकेट ऑन किए थे तो 3 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे। जो हम एंटर की प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे रिसीवेबल्स प्रिंट हो गया है। इसको हम सेल को कॉपी करते हैं और नीचे जाके पेस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे बैलेंस नील है, जहाँ पे नील लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पे पेमेंट एडवांस में रिसीव हुई है तो यहाँ पे एडवांस रिसीव प्रिंट हो गया है। अगर यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अमाउंट को, तो देखिए यहाँ पे नील प्रिंट हो गया है। और फिलहाल इसको मैं अंडू कर देता हूँ मैं कि हमारे पास ये दूसरी शीट जो है वो कस्टमर रिपोर्ट्स के नाम से मैंने बनाई हुई है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये बेसिकली रिसीवेबल्स की रिपोर्ट है। हम सम इफ़ फंक्शन के ज़रिए और इफ़ कंडीशन के ज़रिए ज़बरदस्त तरीके से अपने रिसीवेबल्स को एक्सेल के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने इफ़ फार्मूले के ज़रिए टेक्स्ट को प्रिंट करवाया है। अगर हमने किसी कैरेक्टर को या सिंबल्स को प्रिंट करवाना हो तो उसका भी एक अलग से तरीका होता है। हम एक कंडीशन में दो फार्मूलों को यूज़ करेंगे, वो किस तरह से, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी पे होगी, जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स तक बआसानी पहुंच जाएगी। अगर किसी ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करें। सिंबल्स को हम प्रिंट करवा के स्टूडेंट्स की जो मार्कशीट की रिपोर्ट्स बनती है वहाँ पे हम ज़बरदस्त तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।